हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब रेनी सीज़न एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन रेनी सीज़न में आप सब लाइटनिंग और थंडरिंग भी देखते होंगे। बिजली भी चमकती है और ये गड़गड़ाहट भी होती है। और कई बार हमें जो है हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप लोग यहाँ मत जाइए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये लाइटनिंग होती कैसे है, ये बिजली चमकती कैसे है। तो साइंटिफिक वे में जो ये लाइटनिंग है, इसका सबसे पहले जो पता लगाया वो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पता लगाया था कि बिजली कैसे चमकती है। उन्होंने बताया कि आसमान में बादलों में पानी के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो जो वायु की रगड़ के साथ आवेशित हो जाते हैं और कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ पर नेगेटिव चार्ज होने लगता है। इस तरह से दोनों तरफ के चार्ज वाले जो बादल हैं वो रगड़ खाते हैं और उनके मिलने से लाखों वोल्ट की बिजली पैदा होती है। और बिजली पैदा होने के इस प्रोसेस को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कभी कभी ये बिजली इतनी ज़्यादा होती है कि पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है। ये तो हमने पता लगा लिया कि ये जो है बिजली कैसे चमकती है। और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक बार दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। तो ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने बैलून का एक्सपेरिमेंट किया होगा। जब भी हम बैलून को थोड़ा सा रगड़ते हैं उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि वो किसी चीज़ के साथ चिपक जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो बैलून के नेगेटिव पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से वो उस चीज़ के साथ चिपक जाते हैं। और लाइटनिंग में भी ऐसा ही होता है। अच्छा, ये तो हो गया। अब जब लाइटनिंग होती है तो खतरा कहाँ होता है? तो जो खतरा है वो खेतों में, पेड़ों के नीचे खड़े होने से, तालाब में नहाने से, मोबाइल फ़ोन सुनने से जो है वो खतरा होता है। इसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्यों जो है वो खतरा होता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि लाइटनिंग में आप लोग एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते होंगे, मैंने करी है, आई होप आप सब ने भी करी होगी, कि जो लाइटनिंग है वो पहले हो जाती है और जो थंडरिंग है वो थोड़ी बाद में होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। अब वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि जो लाइटनिंग जब होती है तो उसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। तो जो प्रकाश की गति है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन जो ध्वनि है, साउंड है, उसकी स्पीड 332 मीटर पर सेकंड होती है। और यही कारण है कि लाइटनिंग हमें पहले अलर्ट कर देती है और आवाज़ जो है वो उसके बाद आती है। आई होप आप सबको लाइटनिंग का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो क्यों लाइट जो है वो पहले आ जाती है और थंडरिंग हमें बाद में सुनाई देती है। तो यही कारण है कि लाइट जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू साउंड। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमें कौन सी चीज़ों से सावधान रहना पड़ेगा? तो आपको बता दें कि जो बिजली है वो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो जो है सबसे छोटा रास्ता चुनती है ताकि वो आसानी से जो है ज़मीन पर आ सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि बिजली के खंभों के पास या फिर जब कोई पर्सन वहाँ खड़ा होता है तो उनकी वजह से जो लाइटनिंग है वो ज़्यादा गिरती है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि बिजली में बाहर नहीं जाना है। आई मीन टू से जब थंडरिंग हो रही हो तो बाहर नहीं जाना है। अब मोबाइल फ़ोन के लिए क्यों बोलते हैं? तो मोबाइल फ़ोन के लिए वैज्ञानिकों के अनुसार कि जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो निकलती हैं, जो आसानी से बिजली को अपनी ओर खींचती हैं। इसलिए जब भी जो है लाइटनिंग होगी तो हमें फ़ोन भी यूज़ नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, ये तो हमने देख लिया कि बिजली चमकती है तो हमने कैसे खुद को सेफ रखना है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि जो बिजली है वो
गिरने वाली है। तो इससे क्या होता है कि उसके आने से पहले आपके शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपकी त्वचा में झुरझुरी सी महसूस होने लगती है। ऐसे में अगर आपको कुछ लगे तो आपने झट से नीचे झुक जाना है और खुद को जो है वो सेफ़ रखना है। और आप सबको पता है कि सबसे सेफ़ जगह क्या है, वो ऑब्वियसली हमारा घर है। तो जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर पे रहें। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब